अयोध्या वासियों को हृदय के साथ प्रणाम चरण वंदन करता हूँ। मैं अखंड बाल ब्रह्मचारी गौ भगत देसी टार्जन गोबक संजय पहलवान कह सकते हो आप जी। और गांव कुशक बड़ौली पलवल हरियाणा से। वैसे मेरे गुरुजी जो अखंड बाल ब्रह्मचारी है आचार्य आर्य नरेश जी और गुरुजी गोपाल मणि महाराज जी, वह विजय परसाना जी, उनसे मैंने शिक्षा प्राप्त की है उस्तली कुल्लू मनाली हिमाचल में और उत्तराखंड चौपड़ धाम आश्रम में। तो उनके बताए हुए रास्ते पर उन्होंने जैसा कहा है कि जैसे आपने गुरुकुल में एक्सरसाइज जो सीखी है, जो सनातन का वेदों का ज्ञान आपने सीखा है, जो ब्रह्मचर्य की शक्ति आपने अर्जित की है वेदों से, सुबह जल्दी उठकर ब्रह्मचर्य का पालन करके, लंगोट का पालन करके, तो हमें लगता है कि एक आदमी तक वो सीमित नहीं रहनी चाहिए, उसे जन जन तक पहुंचाना है। तो उनके बताए हुए रास्ते पर गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने के लिए और तो मैं वहां से निकला हूँ। और हमारे भाई सहयोगी जितने भी यहाँ पर आप सभी सहयोगी हो, आपकी दया से और प्रभुराम भगवान जिन्होंने 14 वर्ष कठोर ब्रह्मचर्य का पालन किया विवाह के पश्चात भी भगवान राम ने, उनकी आशीर्वाद से, सीता माँ की दया से, हनुमान जी महाराज जो अखंड बाल ब्रह्मचारी थे, गुरुजी आचार्य माता पिता आप सबकी आशीर्वाद से मैं यहाँ पर आया हूँ। और जो लोग यहाँ पर अयोध्या वासी अपने कर्म को, अपने सदकर्म को, अपने चरित्र को, अपनी भारतीय संस्कृति को, अपने लंगोट को भूल गए हैं, उनको शायद मैं ये चीज यहाँ पर दिखाने आया हूँ प्रत्यक्ष में कि कोई भी इंसान कम नहीं है, हर इंसान की कीमत है। कभी किसी के पीछे मत भागो। जो श्रेष्ठ है, चरित्रवान है, शाकाहारी है, प्रभु भक्त है, ईश्वर भक्त है, राम भक्त है और जो देश के लिए समर्पित है, उसके पीछे आप भाग सकते हो, उसकी मदद कर सकते हो तन मन धन से, और उसका समर्थन करके आप भारत को विश्व गुरु बनाने का कार्य कर सकते हो। भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की। लेकिन जो देशद्रोही है, गद्दार है, बेईमान है, छल कपटी है, अंडा मांस शराब का सेवन करते हैं, देश के नौजवानों को अश्लील वीडियो देखने की सलाह देते हैं, अश्लील चित्र देख देख कर देश के नौजवानों का क्या जीवन बिगड़ रहा है अंडा मांस शराब से, गंदे विचारों से, उसका प्रत्यक्ष और प्रमाण हमारे पास मौजूद है। और ये जो आप 30,000 सपाटे दंड बैठक, मात्र हमारा दंड बैठक मारने का उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है नौजवानों में जोश भरने का कि आप शराब पीने में आपको शर्म नहीं आती, आपको गोमूत्र पीने में लज्जा आती है, बोलो गौमूत्र पीने में आपको शर्म आती है, शराब की बोतल पीने में नहीं आती। कमाल की बात है, मैं पीता हूँ, इसमें बुरा क्या है? गौमूत्र पीता हूँ, गौमूत्र के आशीर्वाद से, गौ माता के दूध के आशीर्वाद से, गोबर से मैं अपने शरीर में लगाता हूँ। मैंने अब तक कोई क्रीम पाउडर कुछ भी नहीं लगाया, साबुन नहीं लगाते, कुछ भी नहीं, साबुन तो बहुत दूर की बात है, भोजन भी नहीं करते आप। और मैं गौ माता का दूध और गौमूत्र का सेवन करता हूँ। इसीलिए नौजवानों को कह रहा हूँ, अपनी कीमत को पहचानो, मत भागो किसी के पीछे। आप एक अच्छे इंसान हो, चरित्रवान हो, माता पिता, गुरु, आचार्य, समाज का, भारतीय संस्कृति का नाम रोशन करो। किसी के, हाँ, जो अच्छा है, चरित्रवान है, बढ़िया है, गुरु है, आचार्य है, माता पिता है, उनका नाम रोशन आपको करना है, आपकी भुजाओं में बल है। और हमारे गुरुजी आचार्य और हम भी कहते हैं, जिंदगी उसी की है जिसका दुनिया नाम जपती है। यूं तो जिंदगी कुत्ता बिल्ली की भी कटती है। जितने भी हम नौजवान हैं, सुन लेना भाई अयोध्या वालों, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा है कुछ काम करना देश धर्म का इस नाव में, अपने लिए तो हर कोई जीता है, अच्छा है कुछ काम करना देश धर्म का इस नाव में, नाव खाली हो तो मझदार में पलटती है, पत्थर सी हो मांसपेशियां, पत्थर सी जी। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने पाउडर डिब्बा अंडा मांस खाया और आपका शरीर फुला लिया, नहीं। हनुमान जी महाराज का जीवन पढ़िए, भगवान राम का जीवन पढ़िए, योगी श्री कृष्ण भगवान का जीवन पढ़िए, क्या उन्होंने कभी अंडा मांस खाया? कभी नहीं। गौ माता का दूध पिया, भीम बली का जीवन पढ़िए, अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य आर्य नरेश, हमारे गुरुजी आज भी 80-75 साल की उम्र है उनकी, किसी से भी बढ़ा दीजिए हाथ नहीं मुड़ेगा उनको ब्रह्मचर्य की ताकत। ऋषि देव दयानंद जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, उन्होंने 17 बार जहर को पचा लिया। कौन सी ताकत थी? शाकाहार की, ब्रह्मचर्य और चरित्र की। पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड हवे, मन में अग्नि देश धर्म की, तभी जवानी पाती जाए। क्या बात है? जिसमें पत्थर सी मांसपेशियां है, जो शाकाहारी ब्रह्मचारी है, वो ही मुझे लगता है जो, और ऐसा मत समझना ब्रह्मचर्य का मतलब कि मैं ये कह रहा हूं मैं तो ब्रह्मचारी हूं और आप नहीं हो, नहीं। गृहस्थ आश्रम में भी अगर आप चरित्रवान हो, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, तो आप भी महान ब्रह्मचारी कहलाने के योग्य हो, गृहस्थ में भी। और आप जगह जगह मुंह मार रहे हो, अपनी चरित्रवान सच्ची ईमानदार पत्नी को छोड़कर न जाने कहां कहां घूम रहे हो, आप ब्रह्मचारी नहीं हो। गृहस्थ में ब्रह्मचर्य का पालन करो और वानप्रस्थ में भी करो, संन्यास आश्रम में भी करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। शादी से पहले नौजवान जितने भी है पथभ्रष्ट हो रहे हैं, अपने जीवन को महान बनाओ, गौ माता गौमूत्र पियो, दूध पियो, फल खाओ और जीवन को सफल बनाओ। अयोध्या में आकर आप सबका प्यार और आशीर्वाद मुझे, मेरे जो लक्ष्य है आज का,
कहाँ जा रहे हैं अभी? भगवान राम के दर्शन करने। कितना पुशअप मार कर जा रहे हैं? ये होगा शायद 50,000 51,000 जितना भी भगवान तो 51,000 पुशअप मारकर आप अयोध्या राम मंदिर का दर्शन करेंगे? नहीं, वो तो भगवान के ऊपर है, उसकी लीला होगी तो। थकेंगे नहीं? नहीं, थकने का तो जब भगवान राम नहीं थके राक्षसों का वध करते हुए, हमारा क्या मतलब? 51,000 पुशअप मारकर आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य दिव्य रम्य मंदिर का दर्शन करेंगे। देखो, मैं एक अखंड बाल ब्रह्मचारी हूँ। हनुमान जी महाराज की, सीता माता के, भगवान राम के दर्शन यूं ही नहीं करने चाहिए किसी को। कुछ ना कुछ, मेरे पास तन मन धन कुछ भी नहीं है उनको देने के लिए, क्योंकि वो तो संसार के मालिक है, जगत के कण कण में विद्वान है। हमारी क्या औकात, हम देंगे उसे? वो तो सबको देता है, लेकिन हम उनके बच्चे हैं, चरित्र का पालन किया है। उनको खुशी जब होगी, जब हम अच्छे अपने संघर्ष से उनके पास जाकर कुछ ना कुछ उनको चरणों में दंडवत करेंगे। ऐसे ही गए, ऐसे ही आगे गाड़ी में बैठे गए, क्या फायदा? तो हमने सोचा, टार्जन भाई, हमने सोचा कि हमारी एक पहल चालू हो इन सभी भाइयों के माध्यम से। हमारे भाई है यहाँ पर सुशील मिश्रा, हाँ, सुशील मिश्रा भाई है, और ये भाई खड़े हैं आपके पास ना, संतोष भाई, आशुतोष भाई, और आप सभी के आशीर्वाद से हमने कहा अपने ना इस सपाटा यात्रा को, श्री राम दर्शन सपाटा यात्रा, इसमें नौजवानों को कुछ सीख मिलेगी। देखो, काम ऐसा करो कि जिससे नौजवानों के अंदर जोश बढ़े। अब मांसाहारी और गंदे प्रचार करने वाले लोग अपनी पूरा फुल पावर से लगे हुए हैं देश के नौजवानों को पथभ्रष्ट करने। अब हम पर जितनी पावर है, ठीक है, मानता हूँ धन नहीं है हमारे पास, लेकिन जो भी पावर भगवान ने दी है उसका हम सदुपयोग करते हुए चाहते हैं कि नौजवानों के अंदर जोश पैदा हो। सुशील भाई, कहाँ से लेकर आए इनको आप? सोशल मीडिया पे टार्जन भैया वायरल है, तो हमारे जो साथी हैं आशुतोष तिवारी जी, प्रशांत तिवारी जी, ये देश भर में घूमा करते हैं। तो हरियाणा में घूम रहे थे, तो इनको जो है टार्जन भैया मिल गए और इन्होंने इनके बारे में बताया। तो हमने कहा कि जो है इनको एक बार अयोध्या जरूर लाइए, चूंकि अयोध्या सनातन संस्कृति यहाँ का जो संदेश है पूरे विश्व में जाएगा। तो यहाँ से हमारा बुलाने का मकसद इतना ही था कि भगवान राम और भगवान अयोध्या की जो धरती है, इसकी तरफ पूरी विश्व की जो है नजरें यहीं टिकी हुई हैं। तो यहाँ से जो संदेश देंगे वो पूरे विश्व में आसानी से फैलेगा। सनातन संस्कृति, गौ माता का जो महिमा है वो घर घर तक पहुँचे। रात्रि में आपके यहाँ रात्रि प्रवास उन्होंने किया, सुबह क्या भोजन और क्या इन्होंने किस चीज का उपयोग किया भोजन और पीने में? ये सुबह उठे और मैंने देखा ये सामने गौ माता के चरणों में लेटे थे जी। मैं एकदम चकित की भैया वहाँ काहे लेटे हैं। वहाँ लेटने के बाद उठे तो संयोग से जो है गौ माता जो है मूत्र विसर्जन कर रही थी, मूत्र पीने लगे। मूत्र पिए तो हमने कहा कि और क्या सेवा की जाए आपकी, तो इन्होंने कहा नहीं हमारी हो गई। इसके बाद फिर गोबर वोबर से नहाए और नहाने के बाद जो है इन्होंने थोड़ा सा दूध पिया है और उसके बाद इन्होंने करीब 1 घंटे वहाँ सपाटा लगाया और वहाँ लगाने के बाद यहाँ टोल प्लाजा पे हम लोग इकट्ठा हैं और यहाँ भी 1 घंटे से सपाटा लगातार मार रहे हैं। बिल्कुल। रवि भाई, एक लास्ट बात, जो इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है, इतने लोग हैं आज इस समाज को, अयोध्या वासियों को, आप सबको बुलाने का उद्देश्य है कि हमारे देश में जब कुत्ते बिल्लियों का दिवस है, डॉग डे, कैट डे, दुनिया भर का डे, तो हम चाहते हैं कि भारत माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, इसी गौ माता को जो है राष्ट्र माता का दर्जा मिले और गौ माता के नाम से एक दिवस घोषित करा जाए। और जितने भी महान बलिदानी गौ भक्त शहीद हुए हैं, टार्जन भाई की इच्छा है कि हर जगह, हर एक जिले में, अयोध्या चूंकि आजकल अध्यात्म का सुपर पावर बना है, देश दुनिया की सभी मीडिया और बड़े बड़े लोग यहाँ पर हैं, तो अयोध्या की धरती से खास संदेश देने का उद्देश्य है कि यहाँ पर जो है महान गौ भक्त जाट जुलानी वाला जी की एक जो है पुस्तकालय बने, लोग उनके बारे में पढ़े। बिल्कुल। सुखदेव जी, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, बहन सुशीला दीदी, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने भी देश के लिए कुछ किया है, राष्ट्र के लिए जीवन समर्पित किया है, उनकी लाइब्रेरी अवश्य बननी चाहिए गौ भक्तों की। उनसे हमारे देश के नौजवानों को प्रेरणा मिलेगी। इन कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़ के सिर्फ ये रट्टू बन गए, इनको बस तनख्वाह लेनी चाहिए, अफसर बन गए, लेकिन उसका सही प्रयोग ज्ञान अगर इनको देशभक्तों का ज्ञान नहीं होगा तो क्या फायदा फिर पढ़ाई। देसी टार्जन है और इस वक्त अयोध्या पहुंच चुके हैं। अयोध्या में इनका भव्य स्वागत हुआ और ये 50,000 सपाटे मारते हुए अयोध्या राम मंदिर का दर्शन करेंगे। विभिन्न राम भक्त के अनुयायी जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और इनका दर्शन कर रहे हैं और इनका स्वागत कर रहे हैं फूल और गमछा पहनाकर। और इसलिए इनका स्वागत हो रहा है क्योंकि ये सनातन को मानते हैं, प्रेमी है ये। महेश ओझा जी भी हमारे साथ हैं। ये बताइए, ये 50,000 सपाटा मारकर अयोध्या पहुंच रहे हैं। बहुत स्वागत है इनका अयोध्या की। अयोध्या के लोग भव्य स्वागत भी किए इनका। जी बिल्कुल, और अयोध्या तक इनको लेके जाएंगे, इनको भव्य दर्शन भी कराएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, इस इंटरव्यू बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ ये नन्हे तिवारी जी हैं, बचपन के दिनों में बहुत अखाड़ा और पहलवानी ये भी कर चुके हैं जो है। और चाचा जी को जब पता चला कि जो है
अलवर से एक अखंड ब्रह्मचारी और शुद्ध शाकाहारी देसी टार्जन आ रहा है हम सबके बीच। सुबह से ही है जो ये गौ माता की सेवा में लग गए। चाचा, इनके सपाटे देखकर, इनकी तेज देखकर, इनकी ब्रह्मचर्य की ताकत देखकर आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत खुश हूँ। ऐसी हो ऐसी जो सोना चाहिए। जी 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 भैया। ये तो देखिए प्रधान जी सम्मानित करते हुए, भाई राजेश जी जो है सम्मानित करते हैं, राम नामी भगवा ध्वजा ये भाई साहब जो है सम्मानित करते हुए। ये टार्जन का सम्मान नहीं है दोस्तों, ये गौ माता का सम्मान है, क्योंकि हम जो है निमित्त मात्र हैं गौ माता के लिए। ये जो है सुरवारा के प्रधान जी हैं हमारे साथ में, और जो कि यात्रा के संयोजक भी हैं, बढ़ चढ़ के गौ माता के लिए सहयोग कर रहे हैं। ये देखिएगा प्रधान जी आपने देसी टार्जन की जो है सपाटे भी देखे, क्या कहना चाहते हैं? बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है जी, अविश्वसनीय है। अविश्वसनीय है। ठीक है, महेश ओझा जी हैं जो है हमारे साथ में, युवा समाज सेवी हैं। महेश भैया क्या कहना चाहेंगे इनके तप और ब्रह्मचर्य की ताकत को देख? बहुत अद्भुत है जी 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 जी, तो आनंद आ गया देखकर। जी तो दोस्तों ये जो सम्मान हो रहा है ये सनातन का सम्मान है, गौ माता का सम्मान है, और इसी तरीके से अनवरत जारी है। यात्रा का जो उद्देश्य है कि हम फिर से जो है अपनी गौ माता की ताकत को पहचाने, उनकी दूध में, उनकी गौमूत्र में क्या ताकत है। आजकल कैंसर के रोगियों को भी पिलाया जाता है, अमेरिका में उस पर रिसर्च और स्टडी हो रही है। तो अभी जो है देसी टार्जन ने अयोध्या की पावन भूमि से शंखनाद कर दिया है, हल्ला बोल है, और लगातार 1.5 घंटे यहाँ पर सपाटे लगाने के बाद सीधे अयोध्या जो है तो वहां पर पहुंचेंगे, और उसके बाद जो है अयोध्या में दर्शन करेंगे, वहां भी इनके सुपर सपाटे जारी रहेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, बच्चे, बूढ़े, जवान, नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, सबके बीच में देसी टार्जन का जो क्रेज है ना। और ये देखिए लगातार मैं विहंगम दृश्य दिखा रहा हूँ। पीछे जो है मीठे गांव कुचेरा का टोल प्लाजा है, पूरा जो है ये एनएच नेशनल हाईवे जो रायबरेली को अयोध्या से जोड़ता है ना दोस्तों, वहां पर भीड़ लग गई है। ठंडी का मौसम है, 11:30 बज रहे हैं, और ये देखिए 7 डिग्री टेम्परेचर में देसी टार्जन ने पसीने पसीने कर दिया है। रवि भट्ट जी जो है बिहार से कवरेज करने आए हैं, युवा तेज तर्रार पत्रकार टाइम्स नाउ अयोध्या के प्रशांत तिवारी हैं।